कॉलेज में नारी सम्मान। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका था और हर कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग होती है। कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स आज रैगिंग ले रहे थे नए स्टूडेंट्स की। कुछ लड़कियां थी तो कुछ लड़के। उन्हीं लड़कियों के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, तन्वी शर्मा, जो बेहद ही खूबसूरत थी और कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। जो भी देखे बस देखते रहे। और उन्हीं नए स्टूडेंट्स की भी भीड़ में एक शरारती लड़का था, राज। सभी नए स्टूडेंट सीनियर लड़कों के आगे सर झुकाए खड़े थे। उतने में सीनियर ग्रुप का ग्रुप लीडर जो रैगिंग ले रहा था आगे आके तन्वी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नेम प्लीज। तन्वी सर झुकाए कहती है, तन्वी शर्मा। लीडर, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मन तो नहीं करता कि तुम्हें बस देखता रहूं। चलो तुम्हें एक आसान काम देता हूँ। बस तुम सबके सामने जोर से मुझे आई लव यू बोल दो, मगर मेरा नाम लेकर। मेरा नाम है अक्षय। चलो शुरू हो जाओ। मगर तन्वी शर्मा सर झुकाए खड़ी रह जाती है। तभी अक्षय आगे कहता है कि तुम्हें आसान सा काम दिया था, वह भी नहीं हो रहा है तुमसे। चलो ठीक है, अब तुम अपने गले का दुपट्टा खोल के नीचे फेंक दो। मगर तभी कोई लड़का बीच में से चिल्लाता है, अरे अक्षय सर जी, जल्दी कीजिए, जो करना है, हमें देर हो रही है। अक्षय, कौन बोला? अरे सामने तो आ। तभी वह लड़का जिसका नाम था राज आगे आके बोलता है, जी सर मैं बोला। अक्षय, चल पहले नाम बता। राज, मेरा नाम है राज। अक्षय, शक्ल से तो पूरे गवार और बेवकूफ लगते हो और नाम है राज। चल राज, तुझे जल्दी है तो तुझे ही पहले छोड़ता हूँ। आके मेरे चरणों में सर रखकर ऐसा बोल, भैया मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। राज अब आगे बढ़ता है अक्षय के चरणों पर सर रखने। सबकी नज़र अब राज पर है। अब तन्वी शर्मा भी अपनी नज़र उठाए राज को देखने लगती है। राज आगे बढ़ते हुए अक्षय के करीब जाके उसके चरणों में जैसे ही सर झुकाने वाला होता है कि न जाने उसे क्या सूझता है। उठकर दौड़ के तन्वी शर्मा के पास आके जोर से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर जवाब का इंतजार किए बिना दौड़कर अक्षय के पैर छू कर कहता है, अक्षय भैया आशीर्वाद दो ताकि मैं आपकी बहन तन्वी को सदा खुश रख सकूं। इतना कहते ही दौड़कर रैगिंग हॉल से बाहर भाग जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, यहाँ तक कि अक्षय भी। अक्षय को छोड़ के वहाँ जूनियर सीनियर सारे हंसते हैं, यहाँ तक कि तन्वी भी मुंह छुपाकर हंसने लगती है। राज की बेवकूफ़ी कहे या समझदारी, जो भी था, रैगिंग वहीं पर खत्म हो चुकी थी। सब बाहर निकलते हैं रैगिंग हॉल से और अभी सबके मुंह पर राज की हरकतों की ही चर्चा थी। इधर तन्वी भी अपने सहेलियों के साथ निकलती है। सहेलियाँ, कमाल कर दिया उसने तो, सबको बचा लिया। वैसे शादी का ऑफर अच्छा था। तन्वी, मेरी जूती भी शादी न करे उस पागल से। सहेलियाँ, जो भी हो आखिर उसने तुझे भी तो बचाया। तन्वी, मैं खुद को भी बचा सकती थी। सहेलियाँ, अच्छा जी, इसलिए उसकी हरकतों पे मुंह छिपाकर हंस रही थी। तन्वी, अरे उस पागल ने हरकत ही ऐसी कर दी थी कि किसी की भी हंसी निकल जाए। तभी तन्वी की सहेलियाँ कहती है, वह देख, वह पागल राज अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा है, जरूर तेरी ही बातें कर रहा होगा। तन्वी, चल तो उसको सबक सिखाते हैं। फिर सभी राज के पास आती है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में बेखबर हंस रहा था। तभी तन्वी कहती है, ए मिस्टर सुन। राज, आप मुझे बोल रही है क्या? देवी जी। तन्वी, खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या रे तू? राज, तुम मेरी रैगिंग करने आई हो या खुद की रैगिंग करवाने? तन्वी, तेरी हीरोगिरी निकालने। राज, लो सुनो मैडम की बात। इज्जत बचाई उसका आभार प्रकट न करके उल्टा मेरी इज्जत उतारने आई है। तन्वी, तुमने जो कहा, मुझे उस बात से कितनी शर्मिंदगी हुई, इसका एहसास है तुझे? राज, सॉरी दिल से, मगर उस वक्त हालात सब आपके खिलाफ थे, इसलिए मैंने ऐसा जानबूझकर किया कि उस अक्षय और सभी का ध्यान आपसे भटका सकूं। बस इतना ही कह रहा था कि अक्षय और उसके चमचे पहुंच जाते हैं उनके पास। अक्षय, एमा समझ कि तेरी शादी की बात कह देने से तन्वी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तन्वी सिर्फ मेरी है। क्यों तन्वी जी, ठीक कहा ना मैंने? राज, अरे अक्षय जी, मुझे आपकी तन्वी शर्मा से क्या लेना देना? आपने रैगिंग की और हमने रैगिंग का जवाब दिया, कहानी खत्म।
अब आप जानो या आपकी तन्वी मैडम जाने, मगर जाते जाते मेरी बात सुनते जाइए। तन्वी जी, आपने हाथी तो देखा होगा, एक लंबी सूंड, 4 बड़े बड़े पैर, 2 बड़े बड़े कान और विशालकाय शरीर, जानवरों में से सबसे बड़ा, मगर वह भी कभी कभी कुत्ते के भौंकने से भी डर के भाग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह कुत्ते से डर गया, मगर इसलिए क्योंकि वह अपने विशालकाय शरीर को जानता नहीं है, जो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। इसकी वजह है उसके 2 बड़े बड़े कान, जो हमेशा उसके पीछे के हिस्से को ढक के रखता है, इसलिए वह अपनी ताकत का अंदाजा लगा नहीं पाता। बस ऐसा ही कुछ है आप नारी जाति से, जो कुछ कुत्तों की हरकतों से डर जाती है। दुनिया का कोई भी मर्द क्यों न हो, उसे इस धरती पे आने के लिए नारी के ही गर्भ के रास्ते आना होता है। वह मर्द धरती में आने से पहले उसे 9 महीने एक नारी के कोख में नारी के रहमो करम पर जीना पड़ता है। नारी खाए तो उसका पेट भरता है, नारी सांस ले तो वह जिंदा रहता है। जैसे किसी अंधेरी काल कोठरी में जब एक कैदी को रखा जाता है तो वह मर ही जाता है बिना सांसों की, मगर एक छोटा सा रोशनदान होता है जो उसे जीने के लिए सांसें देता है। ऐसे होते हैं हम सभी इंसान, नारी की कोख में ऐसे ही होते हैं। बस वह रोशनदान जिसे हम नारी कहते हैं, उसी की सांसों से हम जिंदा रहते हैं। आप नारी चाहो तो हम गंदे मर्दों की कुछ औकात नहीं है आप नारियों के आगे, मगर आज हम गंदे मर्दों से ज्यादा आप सब में एक नारी के खिलाफ एक नारी की ही अहम भूमिका देखी गई है। आज भी जब आपके दुपट्टे पे बात आई तो आपकी सहेलियां तक चुपचाप आपके दुपट्टा गिरने की राह देखती रही, और अक्षय जैसे लोग जो नारी की कोख से निकलकर नारी की इज्जत उतारने पर खुद को मर्द समझते हैं। एक कुछ लोग फेसबुक में पोस्ट करते हैं ना कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मर्दों के घर माँ बहन नहीं होती है क्या, मगर मैं कहता हूँ कि होती है, और वह ऐसी गंदी हरकत घर से ही सीख कर आते हैं, वरना कोई भी कुछ सीखे बिना एक अनाड़ी बनकर कभी मैदान में नहीं उतरता। अब रही मेरे सीखने की बात, तो मैंने ही वहीं से सीखा, अपनी माँ से, जो उन्होंने मुझे पैदा होने के बाद सिखाया और पैदा होने से पहले अपनी कोख में सिखाया, क्योंकि मेरी माँ की हर हरकतों ने मुझे सभी नारियों का सम्मान करना सिखाया है। मेरी शादी करने की बात आपको बुरी लगी, मगर अक्षय जैसे लोगों की गंदी हरकतों को आपने नज़रअंदाज करके फिर से दोबारा किसी और नारियों की वजह से नारी अकेली असहाय और मजबूर कहलाती है। चाहे कोठे पे चले जाओ, वहाँ की मालकिन एक नारी मिलेगी। चाहे दहेज की बात करो, वहाँ भी एक नारी की भूमिका होती है। चाहे बहू को जलाया जाना, चाहे बहू उत्पीड़न के साथ गंदी हरकतें करने का आपने लाइसेंस दे दिया। मैं गलत हूँ तो दिल से सॉरी, यदि नहीं तो नेक काम में देरी न करे। सैंडल खोल के इस नामर्द को इंसान बन, बस इतना कहना था। अक्षय के जिस्म पर न जाने कितने सैंडल पड़े। हर कॉलेज में नारी से अच्छा बर्ताव होना चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो नारी का सम्मान कॉलेज जीवन से ही होना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नई सीख मिली होगी। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।